हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री के कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। इसमें हमें प्रूफ करना है कि ये एलएचएस पार्ट जो है वो आरएचएस पार्ट के इक्वल है। फर्स्ट हम एलएचएस पार्ट को नोट करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ देख रहे हैं कि वैल्यूज दोनों सेम है, बट एक प्लस में एक माइनस में है, तो यहाँ पे हम इसको करेंगे रेशनलाइज। रेशनलाइज में क्या करते हैं कि सेम नंबर जो डिनोमिनेटर होता है उसको लेते हैं, बट उसके साइन जो होता है उसको चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ देखिए 1 प्लस साइन ए से हम इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर सेम है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे ए प्लस बी और ए माइनस बी फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। अब देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर जो वैल्यू होती है वो होती है कॉस स्क्वायर ए की, तो यहाँ हमने वैल्यू पुट किया। अभी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है और कॉस ए का होल स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हो गया 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब यहाँ 1 अपॉन कॉस ए लिखेंगे प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए लिखेंगे। 1 अपॉन कॉस ए वैल्यू होती है सेक ए की, और साइन ए अपॉन कॉस ए वैल्यू होती है टेन ए की। यही हमारा आरएचएस पार्ट है, तो हमें एलएचएस इक्वल टू आरएचएस फर्स्ट क्वेश्चन प्रूफ हुआ। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें भी हमें प्रूफ करना है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसमें भी हम पहले एलएचएस पार्ट को हमने नोट किया। अब यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो हमने यहाँ पे देखिए फॉर्मूला यूज़ किया है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए डॉट कॉसेक ए प्लस इसमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए डॉट सेक ए। अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को हम एक साथ लिखेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू ये फॉर्मूला बनता है, और सेम ऐसे कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए को एक साथ में लिखा, और ये दोनों जो पार्ट है इन दोनों को हमने एक साथ लिखा। यहाँ पे जो कॉसेक ए है ये होता है 1 अपॉन साइन ए के इक्वल, और जो सेक ए है वो होता है 1 अपॉन कॉस ए के इक्वल। तो यहाँ पे साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा एंड कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1, और ये दोनों हमने इस तरह से नोट किया कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। और यहाँ पे जब भी कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ 2 बचा, यहाँ भी कैंसिल होने पे 2 बचा। अब 2 प्लस 2 हो जाएगा 4 प्लस 1 5, और कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है, इसकी वैल्यू होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यहाँ पे 5 प्लस 1 6 एक 7, ये हो गया 7, और ये टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर जो हमें आरएचएस पार्ट में प्रूफ करना है, ये हमारा आरएचएस पार्ट आ गया। तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, ये क्वेश्चन भी प्रूफ हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ़ 3 कॉट ए इक्वल टू 4, अगर 3 कॉट ए इक्वल टू 4 गिवन है तो हमें चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। पहले जो हमें गिवन है हम उसको नोट करेंगे 3 कॉट ए इक्वल टू 4। यहाँ कॉट ए की वैल्यू जब निकालेंगे तो 3 आ जाएगा डिवाइड के फॉर्म में, 4 अपॉन 3, और हमें पता है कि जो कॉट ए होता है वो टेन ए का रेसिप्रोकल होता है, तो टेन ए इक्वल टू हो जाएगा 3 अपॉन 4, जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। यहाँ फॉर्मूला होता है कॉट ए इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए, या टेन ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। अब यहाँ हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, बी पे राइट एंगल है, ए बी सी, ये होता है बेस और ये होता है परपेंडिकुलर। हमें बेस गिवन है 4 एंड परपेंडिकुलर है 3। यहाँ हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया, हाइपोटेनस के बाद फॉर्मूला लगाया गया स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी परपेंडिकुलर है और बी बेस है, तो हमारा हाइपोटेनस आ गया 5। अब हम यहाँ से साइन ए और कॉस ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। साइन ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर है 3 एंड हाइपोटेनस है 5, तो ये हमने 3 अपॉन 5 लिखा। सेम ऐसे ही कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ पे बेस है 4 एंड हाइपोटेनस है 5, तो ये 4 अपॉन 5 आ गया। अब जो हमें सॉल्व करना है हम वो लिखेंगे। हमें पहले लेना है एलएचएस पार्ट। एलएचएस पार्ट हमें गिवन है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यहाँ टेन ए की वैल्यू हम रखेंगे दोनों में, 1 माइनस 3 अपॉन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस 3 अपॉन ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम स्क्वायरिंग करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16, सेम ऐसे नीचे भी हमने स्क्वायरिंग किया। अब हम इसका एलसीएम करेंगे, एलसीएम लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 16 माइनस 9 अपॉन 16, 16 प्लस 9 अपॉन 16, ये 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, और 16 माइनस 9 की वैल्यू होगी 7, और 16 प्लस 9 की वैल्यू हो जाएगी 25, तो ये हमारा वैल्यू है 7 अपॉन 25। सेम ऐसे ही हम आरएचएस पार्ट को सॉल्व करेंगे, इसमें ये वैल्यू है हमारा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर की अभी हमने वैल्यू फाइंड की है यहाँ पे 4 अपॉन 5, और साइन की वैल्यू फाइंड की है 3 अपॉन 5। ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, कॉस की जगह लिखेंगे 4 अपॉन 5 का होल स्क्वायर माइनस साइन की जगह 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। फिर इसका स्क्वायरिंग करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 एंड 5 का स्क्वायर 25। इसका डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसके डिनोमिनेटर को डायरेक्टली माइनस कर देंगे, 16 माइनस 9 हो जाएगा 7 एंड ये डिनोमिनेटर 25। ये देखिए एलएचएस जितना है उतना ही हमारा सेम आरएचएस आया, तो एलएचएस इक्वल हो गया आरएचएस के। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है
तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।